लास्ट टॉपिक इज़ कोरोजन। कोरोजन सभी जानते होंगे, जंग लगना। ठीक है, वी नो दैट एक्टिव मेटल्स फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड आर कन्वर्टेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और उसके रिस्पेक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है या तो ऑक्साइड्स की, ठीक है, या किसी और चीज़ की जिससे वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। द कोरोजन ऑफ आयरन बाय ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, तो आयरन का जो कोरोजन होता है किसके थ्रू, ऑक्सीजन और वाटर के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। ठीक है, कोरोजन सभी मेटल में होता है लेकिन आयरन में जो कोरोजन होता है उसका क्या नाम है, रस्टिंग। वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द कोरोजन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। ठीक है, तो ये कैसे होता है और इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को प्रैक्टिकल भी सिलेबस में भी है ये प्रैक्टिकल में। ठीक है, क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, और तीनों में 3-4 ऑयल पिन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में पूरा पानी भरना है, इतना पानी कि पूरा ऑयल पिन उसमें डूब जाए। ठीक है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में पानी नहीं डालना है, ऑयल पिन डाल के एक रुई का टुकड़ा, कॉटन बॉल, थोड़ा सा पानी में भिगा के उसमें डाल दोगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, और थर्ड में पानी नहीं डालना है। उसके बाद तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या करोगे, आप बलून से सील कर दोगे। ठीक है, थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ देना 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो किस में क्या चेंजेस हुए हैं आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो थर्ड वाला टेस्ट ट्यूब था जिसमें पानी नहीं डाला था, सिर्फ ऑयल पिन थे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में जिसमें पानी था, ठीक है, तो ऑयल पिन का जो टेक्सचर था वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। ठीक है, हल्की सी रेडनेस आई होगी। लेकिन जो बीच वाला टेस्ट ट्यूब था उसमें सबसे ज़्यादा चेंज हुआ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्राउनिश ये वाला ऑयल पिन हुआ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या था, सिर्फ एयर था, सिर्फ वाटर था, एयर या ऑक्सीजन बहुत कम क्वांटिटी में था। ठीक है, लास्ट टेस्ट ट्यूब में सिर्फ ऑक्सीजन था, मॉइस्चर बहुत कम था या था ही नहीं बोलूँ। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या था, आपने कॉटन बॉल गीला करके डाला था और एयर भी था। ठीक है, तो किसी भी मेटल को कोरोजन के लिए, ठीक है, या आयरन को रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों की सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए, तभी आयरन रस्ट होता है। ठीक है, तो पहले में एयर कम था, दूसरे में वाटर ही नहीं था। ठीक है, तो पहले फर्स्ट और थर्ड टेस्ट ट्यूब में जो ऑयल पिन था, ठीक है, उसमें उतना खास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा रस्टिंग हुई वो कौन से उसमें हुई, सेकेंड वाले में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन को रस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, presence of oxygen and moisture is necessary for rusting of iron, but other factors such as presence of salts and acids are also affects rusting। ठीक है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में एसिड और दूसरे अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं रस्टिंग को। ठीक है, देयर प्रेजेंस इंक्रीजेज द रोल ऑफ रस्टिंग एंड दिस इज़ वाई आयरन रस्ट फास्टर इन एरियाज क्लोज टू सीज एंड ओशंस। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस से क्या होता है, आयरन का जो रस्टिंग रेट है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, या जो सी या ओशन के पास वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे आयरन बहुत जल्दी रस्ट होता है। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो मेटल का जो नेचर है वो भी रेट ऑफ कोरोजन को अफेक्ट करता है। कोरोजन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, जो ब्राउनिश लेयर बन जाती है वही। मोस्ट कोरोजन प्रिवेंशन मेटल ट्राई टू प्रिवेंट एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल। ठीक है, तो कोरोजन कैसे रोका जा सकता है, या तो आप मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट कट कर दो या तो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट कट कर दो। ठीक है, दोनों एक साथ मिलेगा तभी रस्टिंग होगी। तो द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर, यूजुअली पेंट और ग्रीस, ठीक है, ऑन आयरन सरफेस टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर इज नोन एज बैरियर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो
रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक बैरियर लगा देते हैं। बैरियर मतलब रुकावट, ठीक है। अगर आप आयरन सरफेस को या मेटल सरफेस को पेंट कर देते हो किसी भी पेंट से, ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट रुक जाता है मेटल का ऑक्सीजन और एयर के साथ में, तो एक रुकावट आ जाती है, बैरियर आ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज टू कोट द सरफेस ऑफ आयरन विद मेटल सच एज टिन, निकल एंड क्रोमियम, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, जैसे निकल, क्रोमियम और टिन, इसकी लेयर चढ़ाई जाती है किस पे, आयरन पे, ठीक है, ताकि अगर जो एयर और मॉइस्चर है, ठीक है, वो उस मेटल से जल्दी से रिएक्ट कर ले और आयरन अनअफेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये दो तरीके थे, एक तो बैरियर प्रोटेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। Corrosion of metal can also be prevented by using a more reactive metal. This process is known as sacrificial protection, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। और सेक्रीफिशियल मेथड क्या होता है, इसमें जानबूझ के मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन की कोटिंग की जाती है, ताकि रस्टिंग किस में हो, उस मेटल में हो, और हमारा आयरन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। You might have heard of galvanization of galvanized iron, where the iron object is coated with thin layer of zinc metal. Zinc is more reactive than iron, reacts more rapidly with oxygen, and a thick layer of zinc oxide is formed which prevents rusting of iron, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं। जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है आयरन के ऊपर, क्यों, क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसलिए जिंक खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जिससे आयरन जो है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और आयरन की रस्टिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। Some metal are protected by applying a corrosion resistant solution. In this process, basic solution of क्रोमेट और फॉस्फेट आर यूज्ड एज अ कोरोजन रेजिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंट सॉल्यूशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है आपका, सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट या फॉस्फेट, ठीक है। समटाइम्स आयरन इज मिक्सड विद अदर मेटल्स टू फॉर्म एलॉयज एंड दीज डू नॉट रस्ट एट ऑल और रस्ट रेयरली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आयरन के साथ में किसी और मेटल की मिक्सिंग कर दी जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलॉय। तो एलॉय बहुत कम या मतलब रस्टिंग ही नहीं होती उसमें, या बहुत कम होती है, बहुत रेयर, ठीक है। जैसे स्टील में कभी आपने जंग लगते हुए देखा है, नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि स्टील में क्या होता है, आपका आयरन के साथ में कार्बन होता है, ठीक है। मतलब स्टील जो है वो अलॉय है, ठीक है। अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर, ठीक है, जिससे रस्टिंग नहीं होती। नाउ केमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब आयरन में जंग कैसे लगता है देखते हैं। नाउ केमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि रस्टिंग में कौन कौन सा रिएक्शन होता है और कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है आपका रस्टिंग, ठीक है, ये देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज़ एक्चुअली एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो जो कोरोजन की प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। When metal like iron are placed in air and humid conditions, where then the negatively and positively charged region developed in its surface, because of which it starts behaving like an electrochemical cell, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आयरन को मॉइस्चर और ह्यूमिड कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दो रीजन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक नेगेटिवली चार्ज रीजन और एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन, ठीक है। तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज रीजन को हम क्या कहते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज रीजन होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है उसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दो पोल बन जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए जो आपका आयरन है वो कैसे बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, आयरन है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है आपका, मॉइस्चर और एयर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब मॉइस्चर प्रेजेंट है
मतलब वहाँ पे किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और जहाँ पे वाटर होता है या कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होती है, मतलब क्या होता है, वो एक तरह का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो आयरन है, ठीक है, आयरन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्यूशन में मूव हो जाते हैं, मतलब पानी के अंदर जैसे ही जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं, Fe2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही पानी के कांटेक्ट में कौन आता है, आयरन आता है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ठीक है, और अपना क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किए हैं या निकाल दिया बाहर, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएंगे, कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। और ये जो आपका Fe2 प्लस आयन बना था, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ जो सॉल्यूशन था, ठीक है, पानी था, पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हुई, एनोड में रिएक्शन हुई। एनोड में क्या हुआ, आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, इसलिए खुद अपना पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया और पानी में घुल गया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से निकल के कहाँ चले गए, एनोड से निकल के कैथोड में चले गए, ठीक है। अब देखते हैं कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन these electron are taken up वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म OH माइनस आयन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आयरन से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, अब क्योंकि यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो कैथोड में क्या होगा, पानी इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, OH माइनस आयन, ठीक है। आया समझ में, कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ गए, कैथोड में। अब कैथोड में यहाँ पे भी क्या है, पानी है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लेगा, आप OH माइनस आयन, ठीक है। ये देखो, नाउ द Fe2 प्लस आयन्स फॉर्म्ड ऑन द एनोड रिएक्ट विद OH टू फॉर्म FeOH ट्वाइस सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ से जो Fe2 प्लस आयन बने थे और यहाँ से OH माइनस आयन बना, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, FeOH ट्वाइस, मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड आपका मॉलिक्यूल बना लेते हैं ये, ठीक है। This iron hydroxide reacts with oxygen in the atmosphere in the presence of moisture to give hydrated iron oxide. अब ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है ये वापस से ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रेटेड मतलब उसमें पानी भी रहता है, तो ऑक्साइड की तो लेयर बनती है और यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही क्या है, आपका रस्ट है, समझ में। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फिर से ओवरव्यू देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे पानी था, ठीक है, पानी और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाते हैं, 2 पोल बन जाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन बन जाता है और एक नेगेटिवली चार्ज रीजन, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है देखते हैं। एनोड में जो आयरन मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, ठीक है, मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंट में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया और खुद क्या बन गया, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कहाँ चले गए, आपके कैथोड की तरफ चले गए, ठीक है, और ये यहाँ पे रह गया Fe2 प्लस आयन, ठीक है, या बोलोगे कि सॉल्यूशन में मिल गया, ठीक है, क्योंकि पानी था। अब यहाँ पे कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, कि वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इस 2 इलेक्ट्रॉन जो आयरन मॉलिक्यूल ने रिलीज़ किए थे उसको एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बनाता है, आपका OH माइनस आयन, ठीक है। अब ये जो OH माइनस आयन है और जो Fe2 प्लस आयन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अब ये आयरन हाइड्रोक्साइड वापस से एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और यही क्या होता है, आपका रस्ट, ठीक है। ये देखो ये वाली रिएक्शन, ठीक है, दिस इज़ योर रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, Fe2O3 डॉट X H2O। ये X का
क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा वहाँ का जो कंडीशन है वो कैसा है। तो हम जनरल फार्मूला लिखते हैं x। अब ये x ही क्या है, जो H2O है वही क्या है आपका हाइड्रेटेड, ठीक है, इसके साथ जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो हाइड्रेटेड टर्म आ रहा है वो क्या है आपका H2O, ठीक है। H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। नाउ एलॉय। एलॉय बहुत सिंपल है। अलॉइंग अ पॉपुलर मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। अलॉइंग क्या है, अलॉइंग मतलब मिक्स करना किसी एक मेटल में 2 या 3 मेटल को, उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए। प्रॉपर्टी इम्प्रूव कैसे होगी, जैसे प्योर आयरन में रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, तो अगर हम उसमें 2-3 मेटल मिक्स कर देते हैं तो रस्टिंग कम हो जाती है, ठीक है, जैसे स्टील। A homogeneous mixture in which at least one of the primary component is metal is called an alloy, ठीक है। तो एक ऐसा homogeneous mixture जिसमें कम से कम एक प्राइमरी कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो मेटल है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलॉय। मतलब मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, आप दूसरा मेटल मिला सकते हो या इम्प्योरिटी भी मिला सकते हो, ठीक है। एलॉयज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो एलॉय को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन ही तो होता है। ह्यूमन बींग्स हैव बीन मेकिंग एंड यूजिंग एलॉय सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है, और ये काम ह्यूमन बींग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। एलॉइंग इज़ डन टू इंक्रीज हार्डनेस, इम्प्रूव क्वालिटी और डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एलॉइंग क्यों किया जाता है, किसी भी मेटल की हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। एलॉय कैन बी इजीली कास्ट और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड फाइंड यूजेस इन मैनी एरियाज, ठीक है। एलॉयज को हम किसी भी शेप और साइज़ में इजीली मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा है। An alloy is prepared by first melting one of the metals and then dissolving the other metal or non-metal in it in definite portion, ठीक है। तो एलॉय में क्या होता है, एक मेन मेटल होगा, ठीक है, उसमें एक फिक्स क्वांटिटी का मेटल या नॉन मेटल आप कुछ भी मिक्स कर सकते हो, ठीक है। दिस मिक्सचर इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर टू गेट एलॉय, ठीक है। जब बाद में इस मिक्सचर को ठंडा कर दिया जाता है तो यही क्या होता है आपका एलॉय। While making alloy, metal are chosen carefully so that we can get the desired proportion in the resulting alloy, ठीक है। तो इसके लिए मेटल बहुत केयरफुली चूज़ करना पड़ता है, तभी हमको डिज़ायर प्रॉपर्टी मेटल की मिल पाती है, ठीक है। आयरन is the most widely used metal, but we cannot use it in its pure form because pure iron is very relatively soft. But if a small amount of carbon is mixed in it, become hard. Stainless steel is an alloy of iron where the nickel and chromium are also added along with the carbon, ठीक है। आयरन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है अलॉइंग के लिए, लेकिन हम आयरन को उसके प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे ये हार्ड बन जाता है। तो ये था अलॉइंग, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाते हैं, कोक के साथ में निकल और क्रोमियम भी मिलाते हैं, ठीक है। क्रोमियम प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग दस इंक्रीजिंग इट्स यूज़फुलनेस। तो क्रोमियम के कारण क्या होता है, आयरन की रस्टिंग कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्रोमियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, लिस्ट दी हुई है, ठीक है, यूजफुल एलॉयज़ की। जैसे ब्रास किससे किससे बनता है, कॉपर, मेन आपका मेटल है कॉपर, फिर जिंक, ठीक है। यूजेस हैं इसके बर्तन बनाने में और हाउस होल्ड चीज़ें बनाने में। फिर है ब्रॉन्ज़ में कॉपर 75 to 90% होता है और स्ट्रोंशियम होता है 25 से 10%, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, कॉइन्स बनाने में, यूटेंसिल्स और स्टैचूज़ बनाने में। फिर है जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, बेल मेटल, गन मेटल, सोल्डर, ड्यूरेलियमिन, ठीक है, स्टेनलेस स्टील और एल्निको। ये कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कौन से मेटल में कौन सा मेन मेटल और कौन सा मिक्सचर कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, और इसके यूजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ इज़ अ प्राइमरी साइट फॉर आयरन और एंड ऑल्सो हैज़ मैनी स्टील प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टील प्रोडक्शन प्लांट भी है। छत्तीसगढ़ हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग विद आयरन एंड डिफरेंट एरियाज फॉलोइंग डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ आयरन क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आयरन से रिलेटेड बहुत सारे काम
पहले से होते आ रहे हैं और आज भी होते हैं। आवर एंसेस्टर्स नॉट ओनली डिस्कवर टेक्निक ऑफ आयरन एक्सट्रैक्शन बट ऑल्सो प्रिपेयर्ड मनी डिफरेंट अलॉयज बाय मिक्सिंग आयरन विद अदर मेटल्स। ठीक है, तो हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने ना सिर्फ आयरन को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने की अलग अलग टेक्निक हमें बताई, डिस्कवर की। ठीक है, उसके अलावा आयरन का एलॉय बनाना भी हमें सिखाया। ठीक है, सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 9, वो आज कंप्लीट हुआ।